सत्ता में नहीं थी तो सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी, है ना, तब सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी। आज जब सत्ता में आ गई हैं तो अब उनको क्या मतलब, तो महल मिल गया है ना, कुर्सी बैठी है राजा बन के, एकदम राजा बन गए। अब इन बेटियों से क्या मतलब है बताइए, अब कोई है उनको मतलब? क्योंकि अब तो सत्ता में आ गई ना। इंतजार करें 2024 का, आएगा ना तो उनको बताएंगे क्या होता है सत्ता का गुरूर। जैसे मोदी जी कहते हैं ना झोला उठा के चले जाएंगे, उनको झोला पकड़ा देंगे और कह देंगे चले जाओ। जो बताई थी ना चीनी 14 रुपए में 11 रुपए में, उनको कहेंगे चीनी ले लो, लेके आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ। तफरीसा दिल्ली की जंतर मंतर पर मौजूद है, जहाँ पहलवानों का धरना जारी है। 16वां दिन, 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है कि 15 दिन के भीतर सरकार को एक्शन लेना होगा। तमाम लोग यहाँ समर्थन के लिए आए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र भीमराज। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है 16 दिन आज हो गए हैं धरने को, क्या चल क्या रहा है? सरकार तो नहीं सुन रही, ना कानून उनसे कर रहे। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं 16 दिन हो गया मानते हैं, लेकिन हम लोग ये लड़ाई चाहे 1 साल चले 2 साल चले, लेकिन हम लोग जो है लड़ेंगे। और ये सरकार का मामला है कि वो ये धरने को कितने दिन तक ले जाना चाहता है। बाकी इसमें हारने वाली बात नहीं, हम लोग जो है लड़ते रहेंगे। प्रशासन और सरकार जितना चाहे उतना इस धरने को और खींचे। हम लोग बेटियों के जो देश की बेटियां हैं, जो देश के लिए लड़ती हैं, हम उनके सम्मान के लिए जो है हम लोग रहेंगे लगातार। और उत्तर प्रदेश के हम लोग आते हैं अमेठी ज़िले से, तो हमारे क्षेत्र का जो भी साथी हैं सभी तैयार हैं। धीरे धीरे और संख्या बढ़ेगी और इन खिलाड़ियों की जो है हम समर्थन में लगे। कहाँ से आए हैं आप सब लोग? अमेठी रायबरेली का एरिया है जो अवध का, हम लोग वहाँ अमेठी से आए हैं। स्मृति ईरानी भी उधर से? स्मृति ईरानी हमारे यहाँ की सांसद हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि वो महिला विकास जो मंत्री भी होते हुए जो महिला, हाँ, लेकिन आज बताइए किस महिला के लिए बोल रही हैं? जो केंद्र की महिला जो है, महिलाओं के लिए उनको नेतृत्व दिया गया। और कपड़ा मंत्री है, वो कपड़े को जो आंख में बांध कर वो बैठे हुए हैं ऐसी घर में, उनको कुछ मतलब नहीं है। नहीं बोल रही वो महिलाओं की बात है, बेटियां बुला रहे हैं कि हमारे साथ खड़ी हो। लेकिन स्मृति ईरानी जी नहीं बोल रही है, बड़े दुख का मामला है, क्योंकि वो खुद महिला हैं और महिलाओं की बात नहीं करती हैं, और बल्कि वो मंत्री भी हैं, महिला बाल विकास मंत्री, तो महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हैं। और इसके जब विपक्ष में थी तो ये सिलेंडर लेकर कहीं रोड पे बैठ जाती थी, कहीं जो है चूड़ियाँ भेज देती थी, तो ये व्यवस्था उनकी है। लेकिन विपक्ष में रहने के बाद जो है आप सत्ता में है, तो आज क्या कर रही हैं? आज एसीओ में घर में बैठे हुए हैं, और जहाँ देखो जहाँ जो है विपक्ष को ही जो है निशारा करके उनको जो है दोषी बनाया जाता है। लेकिन खुद के जो विधायक मंत्री हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आज ब्रजभूषण जो है माफिया है, जिसके ऊपर 38 मुकदमे 40 मुकदमे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात छोड़िए, ये FIR नहीं करना चाहते थे। हमारे यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं और 24 में उनको हम दिखाएंगे कि किस हिसाब से जो बहन बेटियों के लिए नहीं बोल सकता और खुद महिला होकर महिलाओं के लिए नहीं बोल सकती। और उन्होंने वादा किया हमारे अमेठी में, चौराहे पर जाकर जनसभा लगाई, उन्होंने कहा कि 13 रुपये में चीनी देंगे। आज बताइए कितने पूछ के आइए, अपने रिपोर्टर भेजिए, जो पत्रकार साथियों से पूछिए, जाइए देखिए, जगह जगह पूछिए लोगों से कितने रुपये की चीनी मिली। जो कोटे में मिलता था वो भी चीनी खत्म हो गया। तो ये 13 रुपये की चीनी का जो है छलावा देकर पूरे अमेठी की जनता को छला है। और 24 में अमेठी की जनता जो है देखेगी कि जितने भी मुद्दे इनके रहे जुमले से हो गए हैं, और ये मोदी से भी बड़ी जो है जुमलेबाज हैं। तो इनको हम 24 में दिखाएंगे। हमारा जो भी युवा साथी हैं, हम लोग युवाओं का संगठन है हमारे। जो आपके वक्त तो बहुत सक्रिय दिखती हैं, वो PC करती हैं, कभी मीडिया को बाइट देती हैं, तो यहाँ पर भी आएंगी कभी? नहीं, उनकी जो है हिम्मत नहीं है और उनको जो है कार्रवाई छोड़िए, उनका बचाव करा जा रहा है। यहाँ से कितने दूर, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री का जो है कितने दूर आवाज़ है, कुछ नहीं दूर, लेकिन आज वो भी नहीं बोल पा रही हैं। तो आज की डेट में हम लोग यही देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी है या और जो भी महिला सांसद है और इनके कार्यकर्ता हैं, उनको बोलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का। और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो सांसद हैं, अब कहना पड़ रहा, मतलब बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारी सांसद हैं और हमारे जो मुद्दों को नहीं उठाती हमारी बहन बेटियों को बताइए। जो देश की बेटियां हमारे आपके लिए गोल्ड मेडल लाई और इस गौरवमयी जो है पल दिया हमको, आपको, पूरे देश को, तब वो देश की बेटियां थी। और जैसे ही इस मामले को उठाए और उसके बाद वो जाट की बेटियां हैं, वो हरियाणा की बेटी हैं, ये मुद्दा जो है गोदी मीडिया का है और ये मुद्दे में हमारा समाज या पूरा देश नहीं आएगा। अब पूरी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ये
जुमला है मोदी का, बहुत बड़ा जुमला है, वो सिद्ध हो रहा है। जिनको अपनी बेटी बताया, जिनको अपने घर की बेटी बताया, उनको सड़कों पर रोने के लिए छोड़ दिया है। आप लोग देख रहे हैं कि आज वो महिला पहलवान किसने, चुनाव चल रहे हैं उसमें भी तो जरूरी है तो ना? चुनाव चल रहे हैं तो बहन बेटियों की इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं होता है। मेरा जो है सब कुछ न्यौछावर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सम्मान स्वाभिमान से और बहन बेटियों के अपमान किया जाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये मोदी जी को जो है किसी प्रकार से लगता है कि चुनाव से ये कहीं पीछे है तो वो अपना हिसाब से देखें, लेकिन बहन बेटियों के लिए हम वो लड़ेंगे और उनसे न्याय मांगेंगे। और मोदी जी तो खुद भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाती है जब महिलाओं का अपमान होता है। ये सब लोग हैं, इनका जो मामला नहीं, कुछ नहीं है। ये यदि संवेदनशील होते तो जिनको बेटी मान लिए, जिनको परिवार के मान लिए, तो इस तरह रोते हुए सड़कों पर नहीं छोड़ के चले जाते। और आज उनके बारे में बोलना नहीं जो है वाजिब समझ रहे हैं। ये हमारे समाज के, हमारे देश के लोग देख रहे हैं। तो जिम्मेदारियां बहुत है। आप देखिए चुनाव चल रहा है, रैलियां करनी है, कितना कुछ तो काम है उनके पास। देखो सबसे बड़ी चीज है कि रैलियां चल रही है, चुनाव में प्रेशर है, तो वो चुनाव जीतने के लिए ही बने हैं। उनको आरएसएस जो है, भाजपा जो है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आगे करती है। और उसके बाद कमेटी बना दी, आश्वासन दे दिया सरकार ने, अब भरोसा नहीं कर पा रहे ना आप लोग। महिला पहलवानों ने क्या कहा कि 1 महीने के लिए कमेटी कहाँ है, 1 महीने में क्यों नहीं दिया रिजल्ट, क्यों नहीं बताया कि सार्वजनिक नहीं करी रिपोर्ट। 3 महीने हो गए, FIR तक नहीं जो है लॉन्च किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया, फटकार लगाई, तो यहाँ के दिल्ली पुलिस ने जो है FIR करी है। FIR करने के बाद अब 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी पास्को में, अब उसमें गिरफ्तारी की बात छोड़ दी। आज क्या गिरफ्तारी हो रही, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। और पुलिस काम कर तो रही है, एक्शन ले तो रही है, बयान दर्ज कर रही है अभी एक के बाद एक। रही है जो आ रहा है ना आंदोलन में, जो यहाँ धरने में आ रहा है बहन बेटियों के सम्मान के लिए, उसको रोका जा रहा, उसको जो है तरह तरह दबाया जा रहा, मारा जा रहा। हो सकता है 1224 का नाटक रख के बंद कर दिया जा रहा। ये व्यवस्था दे रहे हैं, यही टट्टस है। बाकी व्यवस्था में जो है महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। ये इसी में महिला जो है, रेसलर ने क्या कहा कि 100-200 की बात नहीं है, यहाँ हजारों महिलाओं के साथ जो है ऐसी घटना हुई है। तो आज स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी, अब क्यों लग रहा है कि बेटियों के, तब वो सत्ता में नहीं थी तो सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी, है ना, तब सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी। आज जब सत्ता में आ गई हैं तो अब उनको क्या मतलब, तो महल मिल गया है ना, कुर्सी बैठी है राजा बन के, एकदम राजा बन गए। अब इन बेटियों से क्या मतलब है, बताइए, अब कोई है उनको मतलब? क्योंकि अब तो सत्ता में आ गई ना। इंतजार करें 2024 का, आएगा ना तो उनको बताएंगे क्या होता है सत्ता का गुरूर। करने वाले जैसे मोदी जी कहते हैं ना, झोला उठा के चले जाएंगे, उनको झोला पकड़ा देंगे और कह देंगे चले जाओ। जो बताई थी ना चीनी 14 रुपए में, 11 रुपए में, उनको कहेंगे चीनी ले लो, लेके करते हैं कि अमेठी से कोई नहीं जीत पाएगा। समय तो मेरी जनता मेरे साथ है, हम भी तो जनता हैं, हम भी तो वहीं के हैं अमेठी के, बस पहुंचने दीजिए, 2024 आने दीजिए, उनको बता देंगे हम। उनको कितना भरोसा है, जनता क्या देख रही है। तो कोई काम नहीं किया अमेठी में, क्या काम की हैं, क्या काम की हैं? 46 रुपए में चीनी है, 46 रुपए किलो में। बता रही थी ना, गैस सिलेंडर आज कितने में, 1314 रुपए में है। फ्री में दे दिया जाए एक बार, उसके बाद फिर कहा जाए कि 1314 रुपए में भराइए। यही विकास है। पहले तो कहते थे कि भाजपा मैदान में है महिलाओं के सम्मान के लिए, फ्री में ले लें गैस सिलेंडर और 1400 रुपए में भराएं, और फ्री के राशन 1400 रुपए गैस सिलेंडर में पकाएं। ये विकास है। कहते हैं गहने पहन कर जा सकती है बेटियां, अब इतनी आजादी, इतनी सुरक्षा दे दी। यही है आजादी, देख रही हैं आप ना, यहाँ पे गोदी मीडिया आई है दिखाने के लिए। अगर आप लोग ना होते तो ये न्यूज जाती बाहर, बताइए। अभी नरेंद्र मोदी आ जाए, स्मृति ईरानी कहीं भी आ जाए, तो देखिए पूरा टीवी चैनल पे टीवी दिखाया जाएगा, न्यूज पूरा दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, है कोई प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय है सबसे ज्यादा। ये बेटियां, वो अगर सम्मान बढ़ा है तो ये बेटियां सम्मान नहीं बढ़ा रही हैं। 1 पॉइंट अगर कम होता तो ये होता कि मेरा देश हारने जा रहा है। अगर वहीं से जीत गया तो ये होता हमारा भारत देश जीत गया है ना। अपने घर की बेटियां हैं। अच्छा। आपने देखा नहीं, वीडियो में कहते हैं विनेश, हम ये कह रहे हैं कि घर की बेटियां हो या कहीं और की बेटियां हो, क्या वो रोड पे आके रोएंगी, चिल्लाएंगी तो ये अच्छा लगेगा? यही है उनकी बेटियां। ये तो अगर पड़ोसी के घर की बेटियां रोड पे आके रोती है तो पड़ोसी उसको लेके जाता है, कहता है समस्या पूछता है। कोई आया समस्या पूछने?